जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो साथियों राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला पहला टॉपिक राजस्थान का परिचय, राजस्थान के 50 जिले और 10 संभाग अच्छे से देखेंगे, संभागीय व्यवस्था है वो भी देखेंगे। तो आज लेकिन राजस्थान का जो अपना क्या आता है प्रतीक चिन्ह, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और या उससे ज़्यादा वैज्ञानिक नाम वगैरह पूछ लिया जाता है। और कब राज्य जो अपना प्रतीक चिन्ह है उसको कब घोषित किया गया था, इस तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आपको ईमानदारी से क्लास को देखना है और साथियों सोच रहा करना नहीं है। नोटबुक पेन आपके पास में होनी चाहिए और फोन को लैंडस्केप कीजिएगा, कानों में ईयरफोन डाल लीजिएगा और ईमानदारी से देखनी है। और उसके बाद में अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो साथियों टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर है वो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब आपका फिर से स्वागत है राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर। तो देखिएगा अपना आज का पहला प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो देखिएगा राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है भाई, खेजड़ी। क्या है, खेजड़ी। तो राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अब देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी को अपना राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983। और यहाँ को खेजड़ी कह रही होगी, अरे जिसको शेखावाटी में क्या बोलते हैं, जांटी। साथ ही स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, शिमलो। लेकिन इसको रेगिस्तान का क्या, ये गौरव, राजस्थान का कलापवृक्ष। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान का कलापवृक्ष, यहाँ पर बात करें तो रेगिस्तान का गौरव शिमलो, साथियों स्थानीय भाषा में जाटी। शेखावाटी में 31 अक्टूबर 1983 साथियों अपना राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा क्लियर है बात। तो आगे देखिएगा अपना यहाँ पर हम बात करें तो अपना वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या, देखो तो देखो इसकी क्या लगती है, खेजड़ी क्या लगती है भाई, खेजड़ी की लगती है सांगरी। क्या आ गया, सांगरी। तो सिनेरेरिया। और उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर धीरे धीरे इसको तोड़ते हैं, तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो प्रोसेस के दौरान क्या तोड़ेंगे, सांगरी। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो सर्वाधिक जिला किस जिले के अंदर है, नागौर में, क्योंकि सांगरी तोड़ेंगे तो क्या अपने को गौर करना पड़ेगा। ठीक है, वरना नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो नागौर और शेखावाटी। क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी में सर्वाधिक है और जिला पूछे तो नागौर। पूजा तो दशहरे यानी विजयदशमी पर क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। साथियों दशहरे या फिर विजयदशमी पर वो क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ध्यान रखना विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय साथियों इसको क्या कहते हैं, समी के वृक्ष के नाम से पूछते हैं। तो ध्यान रखना विष्णुई संप्रदाय वो शर्माते नहीं है। क्या नहीं, समी यानी शर्माते नहीं है, वृक्ष को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा। तो विष्णुई संप्रदाय समी वृक्ष के नाम से इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इसका थान या मंदिर यानी खेजड़ी वृक्ष के लिए किसका थान होता है, तो साथियों गोगा जी का। गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो, ये कहावत है वो आरपीसी द्वारा पूछी गई है। ठीक है, आगे देखिए आप प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिएगा अपना खेजड़ी के बारे में और देखिएगा इसका जो लूंग या लूम है वो किसे कहते हैं, तो इसके जो खेजड़ी वृक्ष के जो पत्तियां होती हैं, जो उनका बना हुआ चारा क्या कहलाता है, तो वो लूंग कहलाता है। तो पत्तियों का बना हुआ चारा क्या कहलाता है, लूंग या लूम कहलाता है। और इनका कल्पवृक्ष का मेला तो देख लो कहाँ पर, मांगलियावास अजमेर में। तो मांगलियावास अजमेर में क्या बढ़ता है, कल्पवृक्ष का मेला, जो कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या श्रावण को। तो श्रावण हरियाली अमावस्या को साथ क्या बढ़ता है, तो मांगलियावास जो साथियों कल्पवृक्ष मेला ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि खेजड़ी जोधपुर आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है, खेजड़ी। और जो कब है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ध्यान रखना खेजड़ी जोधपुर है वो आप जानते हैं 1730 की घटना होती है, जहाँ पर अमरता बिश्नोई को उसके साथ 363 लोगों ने हैं उस खेजड़ी की रक्षा करने के लिए वो साथियों अभय सिंह के समय है वो जान गवाई थी और आज उनकी याद में है। तो आपको ध्यान रखना खेजड़ी गाँव बहुत प्रसिद्ध है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो लगता है। ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था, 1991 में। और ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को है वो साथियों खेजड़ी दिवस मनाते हैं। क्लियर है बात है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा खेजड़ी के बारे में कोई भी पॉइंट है वो नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से वो अपना प्रतीक चिन्ह कवर करेंगे। ठीक है, देखिएगा रूप भायला कार्यक्रम। रूप भायला कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो 1985 के अंदर चलाया गया था डूंगरपुर में और ये खेजड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है साथियों। रूप भायला कार्यक्रम 1985। 5 जून 1988 को बात करें तो 60 पैसे का क्या चलाया गया था, डाक टिकट।
तो 60 पैसे का डाक टिकट खिचड़ी पर जारी किया गया था 5 जून 1988 को। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हरी फली को क्या कहते हैं? सांगरी। क्या कहते हैं? सांगरी। और सूखी फली को क्या कहते हैं? खोका। और पुष्प को क्या कहते हैं? मिंजर। तो ये अपना खेजड़ी राज्य वृक्ष, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आपको मैं फिर क्विक रिवीजन करवा देता हूँ 1 मिनट में। अगर आपसे पूछे खेजड़ी, क्या पूछे आपसे? खेजड़ी, तो साथियों याद रखना, एक तो 31 अक्टूबर याद रखना, 1983 याद रखना। साथियों प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया याद रखना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों। अगर बात करें तो इसको सिमलो स्थानीय भाषा में झाटी शेखावाटी में सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में साथियों। और जिला पूछे तो आपको जानना है नागौर, क्लियर है। और यहाँ पर बात करें तो लूम क्या कहता है? इसका जो चारा होता है। जबकि सांगरी, हरी फली, सूखी फली, खोका और साथियों मिंजर 1991 में क्या चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन खेजड़ा? 1985 में रुक वाला कार्यक्रम। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए 5 जून 1988 को 60 पैसे का क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव उसको कहते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अपना नेक्स्ट आता है रोहिड़ा। तो देखिएगा रोहिड़ा की मैं बात करूं तो रोहिड़ा राज्य पुष्प क्या अपना राजस्थान का रोहिड़ा है साथियों। इसको भी कब दर्जा दिया गया था? 1983। तो वही 1983 को ध्यान रखना। तो राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष, ये 1983 को है वो राज्य वृक्ष और पुष्प का दर्जा दिया गया था। और अगर मैं रोहिड़ा की बात करूं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान में रोहिड़ा। अब ये रोहिड़ा तो साथियों ये लाल वृक्ष यानी लाल फूल देता है। तो यानी राजस्थान में ऐसा लगता है कि जैसे मरुस्थल के अंदर क्या है? शोभा है, वो बिखेर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का सांगवान या मरुशोभा। तो साथियों राजस्थान का सांगवान या मरुशोभा इसको कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टिक्का मेला अंडुलेटा, टिक्का मेला अंडुलेटा। अब देखो कैसे, तो ध्यान रखना, टिक्का अपने जो तिलक करते हैं वो लाल यानी मांग यानी कि याद रखना। तो अपने जो अपने तिलक निकालते हैं वो लाल होता ना, तो टिक्का मेला अंडुलेटा, ठीक है। तो लाल क्या है? रोहिड़ा क्या होता है? लाल होता है। तो टिक्का निकालेंगे और मेला अंडुलेटा याद रखना। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अच्छे से याद रखना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है वो साथियों सर्वाधिक है। तो कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। जोधपुर में मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो जोधपुर में इसको क्या कहा जाता है? तो जोधपुर के अंदर है भाई साहब, जोधपुर क्या बोलते हैं? तो जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं। और मारवाड़ के अंदर क्या काटेंगे? टिक्का काटेंगे, तो मारवाड़ टीक, मारवाड़ टीक याद रखना। जबकि पुष्प आने पर समय तो मार्च और अप्रैल, तो अप्रैल और मार्च जो आप वर्तमान में जो अप्रैल का है तो आपको पता गणगौर पर है वो उसके पुष्प है वो गणगौर को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब मार्च अप्रैल के अंदर इसके वो पुष्प आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अपना राज्य नृत्य घूमर। कौन सा नृत्य भाई? घूमर, ठीक है। तो देखिएगा राज्य नृत्य क्या है? घूमर। मूल उत्पत्ति मध्य एशिया, जो भरण नृत्य से माना जाता है, भरण नृत्य से वो माना जाता है। उपनाम की बात करूं तो राज्य की आत्मा, नृत्य की आत्मा या फिर नृत्य का सिरमौर। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो घूमर नृत्य है वो राजस्थान के मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और राज्य की आत्मा कहा जाता है, नृत्य की आत्मा और नृत्य का सिरमौर कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि मोर कैसे नाचता? घूम घूम कर नाचता ना, तो सिरमौर, ठीक है, नृत्य की सिरमौर। कब? तो गणगौर पर किया जाता है ये घूमर नृत्य, तीज त्योहार पर किया जाता है। और साथियों मांगलिक अवसर जैसे ब्याह शादी के अंदर भी है वो घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें देखो कोई भी पुरुष दिखाई दे रहा है क्या? ओनली महिला डांस कर रही है। तो ये कैसा नृत्य है? तो ये महिला प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य? ये महिला प्रधान नृत्य। लेकिन बेस्ट पुरुष है वो उसको बैठे बैठे आराम से देखते रहते हैं। ये कैसा नृत्य है? तो पुरुष रस प्रधान नृत्य। तो पुरुष रस प्रधान नृत्य जो कि महिला प्रधान नृत्य है। गणगौर तीज मांगलिक अवसरों पर है वो इस पर किया जाता है। राज्य की आत्मा, नृत्य की आत्मा, नृत्य का सिरमौर इसको कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। उसके बाद में देखिएगा आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा स्वाई। स्वाई क्या है? 8 कहरवे की चाल। 8 कहरवे की चाल क्या कहलाती है? स्वाई कहलाती है। वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा और सहनाई। तो ढोल, नगाड़ा, सहनाई वाद्य यंत्र वो बजाए जाते हैं। उसके बाद में घूमर किया जाता है। वेशभूषा 80 किले की घाघरा है वो यहाँ पर लहरदार जो घाघरा, और 3 रूप होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछे घूमर के कितने रूप हैं? 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार करते हैं। एक तो झुमरिया, एक लूर और एक घूमर। तो लूर, झूमर, घुमरिया, झूमर, झुमरिया, लूर, ये सभी के सभी 3 प्रकार होते हैं। और 1966 यहाँ पर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी क्या सही है क्या बताओगे? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 है। क्या होगा यहाँ पर? 1986 कर लेना अच्छे से, ठीक है। 1986 होगा, 66 नहीं होगा, ठीक है, याद।
ठीक है। तो 1986 याद रखना। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो राजकुमारी कौन थे भाई, गोवर्धन कुमारी के द्वारा है, वो यहाँ पर किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी के द्वारा गोवर्धन अकादमी की स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। क्लियर बात, आगे देखिएगा। तो आगे अपना कौन सा है, राज्य गीत। और राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालन में पधारो निमारे देश, है ना। तो राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालन पधारो निमारे देश। ठीक है। वर्तमान में ये राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो भी है। क्या है, पर्यटन विभाग का लोगो भी है। और मांगी बाई, तो साथियों मांगी भाई नहीं है, बाई है। क्या है, मांगी बाई, जो कहाँ की, उदयपुर की सर्वप्रथम गाने वाली। तो केसरिया बालन पधारो निमारा गीत सर्वप्रथम गाने वाली कौन है, तो ये साथियों मांगी बाई है। ठीक है, याद रखना। अल्लाह जलाई बाई, ये कहाँ की है, बीकानेर की है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाने वाली, साथियों ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अल्लाह जलाई बाई किस जिले की है, बीकानेर की। मांगी बाई किस जिले की है, उदयपुर की। तो सर्वप्रथम किसने गाया, मांगी बाई ने। जबकि सबसे ज्यादा बार किसने गाया, अल्लाह जलाई बाई ने गाया था। और किस शैली के अंदर गाया, तो साथियों मांड गायन शैली के अंदर, मांड गायन शैली के अंदर है, वो यह गाया जाता है साथियों, याद रखना। और गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओ पधारो महारे देश, ये गीत आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। और इसका पर्यटन लोगो 1993 और 2019 के अंदर है, उसको पर्यटन लोगो अपनाया गया था, जो वर्तमान में भी है साथियों। और मांड गायिका कौन है, अल्लाह जलाई बाई है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे तो साथियों गौरी बाई, गौरी देवी जो बीकानेर, और मांगी बाई उदयपुर। तो मांगी बाई उदयपुर, जबकि अल्लाह जलाई बाई और गौरी देवी है वो साथियों बीकानेर है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये अपना कौन सा है, केसरिया बालम पधारो निमारा देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है, अच्छे से याद रखना। क्लियर है बात। कौन सी शैली के अंदर है, मांड शैली के अंदर है। अल्लाह जलाई बाई, गौरी बाई और मांगी बाई आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा अपना आता है राज्य खेल। कौन सा खेल रे, अरे राज्य खेल, कौन सा खेल है, राज्य खेल। तो देखिएगा राज्य खेल की बात करें तो कौन सा है, बास्केटबॉल। कौन सा है, बास्केटबॉल। और इसको दर्जा कब दिया गया था, 1948 के अंदर। 1948 के अंदर है वो साथियों राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। तो कुल 5 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं। और जैसलमेर के अंदर क्या है, बास्केटबॉल अकादमी है। तो बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जयपुर में महिला बास्केटबॉल अकादमी, पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, जैसलमेर में, जबकि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, जयपुर में। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। 1948 के अंदर वो राज्य को, यहाँ पर राज्य खेल का दर्जा उसको दिया गया था। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा साथियों गोडावल। तो राज्य पक्षी क्या अपना, तो राज्य पक्षी है गोडावल। कौन सा भाई, गोडावल। ठीक है। तो देखो राज्य पक्षी क्या अपना, राजस्थान में गोडावल, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुदनमेर, सर्विला पक्षी, सोहन चिड़िया, ये सभी देखो इसको कहा जाता है। ठीक है। तो इसको दर्जा कब दिया गया था, 21 मई 1981। 21 मई 1981 को है वो इसको राज्य वृक्ष का, सॉरी अपना राज्य पक्षी का, ठीक है, राज्य पक्षी का वो इसको गोडावल को क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। जबकि राज्य वृक्ष अपना खेजड़ी है। ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या भाई, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, याद रखना। अब देखो क्रायोटिस, क्रायो को अपना कोवा कैसे करता है, क्रायो तो यानी कोवा जैसा नजर आ रहा है, तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, याद रखना। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। स्थानीय भाषा में इसको सोहन चिड़िया और सर्विला पक्षी इसको कहा जाता है। वो अन्य नाम की बात करें तो हुगना, गुदनमेर, सारंग और बड़ा किलोर भी इसको कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर है बात। तो अपने को 21 मई 1981 याद रखना। उसके बाद में देखिएगा गोडाउन की हम चर्चा करेंगे। और तो गोडाउन की और क्या चर्चा करें, तो गुरुजी देखो गोडाउन की चर्चा करने से पहले देखो हड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। क्या है, माल। तो देखो आपको पता ना, एक तो देखो मेरू, मेरू यानी क्या होता है भाई, पर्वत होता है। मेरू यानी क्या होता है, पर्वत होता है। अगर बात करें तो साथ में यहाँ पर बात करें माल, माल यानी क्या होता है, पठार होता है। क्या होता है, माल यानी पठार होता है। क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर नाम आ रहा है माल, माल का मतलब हड़ौती का पठार। तो हड़ौती क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, माल मोरडी। क्या कहते हैं, माल मोरडी। ठीक है। और जबकि मरु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। मरु यानी मरुस्थल, क्या होता है, मरुस्थल होता है। मरु यानी मरुस्थल, मेरू यानी यहाँ पर बात में साथ में क्या है, पर्वत है। और माल यानी पठार, तो माल मोरडी हड़ौती में। सबसे बड़ी संस्थली राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर के अंदर। तो राष्ट्रीय मरुद्यान ये वैसे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका नाम ही राष्ट्रीय मरुद्यान है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा साथियों 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। प्रजनन के अंदर इसका कहाँ पर है, जोधपुर जंतुआलय।
तो गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर जितवाले। और अन्य स्थल कहाँ पर इसके? सोरसन 12 में है, सांकलिया अजमेर में। सोरसन 12 और सांकलिया अजमेर में है। संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर वो इसको 2011 में शामिल किया गया था IUCN की रेड डाटा लिस्ट के अंदर, ध्यान रखना। और आपको बता दूं तो 1980 के अंदर है वो जयपुर में गोडावण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी है वो आयोजित किया गया था। तो ये अपना गोडावण से संबंधित जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो हमने क्या देखा अभी? हमने गोडावण के बारे में देखा। अब मैं फिर बता देता हूँ गोडावण की बात करें साथियों तो यहाँ पर 21 मई 1981 आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा साथियों गोडावण क्रायोटिस नाइग्रिसेप्सिस का वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। और यहाँ पर बात करें तो सोहनचेरिया गुदन में रुकना वगैरह इसको है वो कहा जाता है। और साथियों यहाँ पर बात करें तो याद रखना इसका जो प्रजनन केंद्र है कहाँ पर? जोधपुर जितवाले में। और शुरुआती इसकी सबसे बड़ी स्थलीय है वो कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, जबकि सोरसन 12 और सांकलिया अजमेर के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, मालमोल इसको हड़ौती भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा अपना राज्य पशु। तो राज्य पशु अपने दो हैं, ठीक है? राज्य पशु अपने दो हैं। एक तो है चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है, जबकि दूसरा ऊंट है जो पशुधन श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। तो पहले हम चिंकारा देख लेते हैं। चिंकारा पे भी तेरा चांद से प्यारा। तो 22 मई 1981 क्या है? चिंकारा को दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981। जबकि गोडावण हमने पढ़ा है 22 से पहले 21 मई 1981 याद रखना। ठीक है, दूसरे दिन हमको चिंकारा को क्या दे दिया गया? अभी राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। तो गजेला ये देखो भाई गजेला कौन है? तो अपना क्या भाई हिरण जैसा नजर आता है ना? हिरण जैसा नजर आता है ना? तो गजेला। इसकी प्रजाति कैसी है? एंटीलोप प्रजाति यानी कि लोप का मतलब होता है लुप्त वाली प्रजाति। तो धीरे धीरे ये भी हो रही है। स्थल की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बात करें तो चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़। कौन सा गढ़ है? नाहरगढ़ प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक बात करें तो कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर में। सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। तो याद रखना 22 मई 1981 गजेला। ठीक है, उसके बाद देखो ऊंट देखो या देखो धरती दोहरानी के अंदर राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज क्या है? ऊंट। ठीक है, तो देखो इसको दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को। ठीक है, 30 जून 2014 को। लेकिन ऐसे अधिसूचना पूछे तो सितंबर याद रखना। 19 सितंबर 2014 भी अधिसूचित हो कर दिया गया था, ध्यान रखना। क्लियर बात? और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? अरे वैज्ञानिक नाम ये है, ठीक है, कैमलेस ड्रोमेडेरियस। जबकि इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। तो उल्टा हो गया, आप सीधा कर लेना। ठीक है, तो उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। जबकि कैमलेस ड्रोमेडेरियस है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम खतरनाक है ऊंट को, कैमलेस ड्रोमेडेरियस। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। जबकि सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। तो जोहड़बीड़ अनुसंधान केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अपने ऊंट अनुसंधान केंद्र के लिए। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। उसके बाद में देखो ऊंट के बारे में और के जानो तो देखो, तो नहीं जानो तो आज के बाद में जानना है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? तो देखो बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। जबकि ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में। ऊंटों की देवी अंता देवी जो भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ऊंटों के देवता बापूजी। ऊंटों के पालक जाति क्या कहलाती है? रायका या रेवारी। ठीक है, इसके अलावा ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोरडा। बुढ़ा ऊंट क्या कहलाता है? पाकट। कैमल मैन किसे कहते हैं? अशोक टांग को। और बोझ ढोने वाले ऊंट को कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर ऊंट है वो, बोझ ढोने वाले ऊंट है वो है साथियों। क्लियर है बात? तो ये अपना ऊंट याद रखना सबसे ज्यादा जैसलमेर में। उसके बाद ऊंट के बारे में और देख लो, थोड़ा नॉलेज मिलेगा आपको अच्छे से। तो देखो ऊंट में पाया जाने वाला रोग क्या कहलाता है? सर्रा रोग या तिबरसा। नाचना जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो नाचना ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में, जो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ पर है? सुंदरता के लिए। और गोमट फलोदी के अंदर ऊंट है वो सवारी वाले ऊंट है वो पाए जाते हैं, सवारी वाले ऊंट। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो ये गौरबंद भाई, गौरबंद क्या है? तो गौरबंद है आभूषण क्या पहना जाता है? गौरबंद। मुख मोहता और पीठ पिलान है वो इसके आभूषण है। जबकि मुबारक महल जो टोंक के अंदर साथियों ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है। ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो मुबारक महल जो टोंक के अंदर है साथियों। इसी महल को शीश महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
शीश महल भी कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। इसको दरकिनार महल भी कहते हैं, याद रखना। दीवान कोठी खास भी कहा जाता है, दीवान कोठी खास भी कहा जाता है, ये याद रखना अच्छे से। क्लियर है बात? तो ये अपना ऊंट है। उसके बाद में राज्य वाद्य यंत्र, तो ये देखो अड़गोजा। राज्य वाद्य यंत्र की मैं बात करूं साथियों, तो कैसा वाद्य यंत्र है? देखो अड़गोजा सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील का मतलब होता है फूंक मार कर बजाया जाने वाला, तो फूंक मार कर बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र वो साथियों कौन सा होता है? सुशील वाद्य यंत्र। देखो ये बांसुरी की तरह आपको दिखाई देता है और इस तरह से आप देखो फूंक मार कर बजाया जाता है, ठीक है? क्लियर है? और यहाँ पर बात करें तो ये किससे निर्मित है? तो सुपारी की लकड़ी से निर्मित है और प्रचलित कहाँ पर है? तो हड़ौती व अलवर क्षेत्र के अंदर है, वो ज्यादातर ये प्रचलित है जो राजस्थान का वाद्य यंत्र है। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो रामनाथ चौधरी। ये देखो रामनाथ चौधरी उसके क्या है? प्रमुख कलाकार है। प्रमुख कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी है। कौन है भाई? रामनाथ चौधरी। क्लियर बात? आगे देखिएगा राज्य कवि, तो राज्य कवि कौन है भाई? तो राज्य कवि, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र। कौन है भाई? राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्र है। इनका जन्म की बात करें तो 19 अक्टूबर 1815। तो 19 अक्टूबर 1815 को कौन से गांव में? हरनावा गांव बूंदी के अंदर। तो हरनावा गांव बूंदी के अंदर है। तो सूर्यमल मिश्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका प्रथम रचना क्या थी? रामबरजाट। तो इनकी प्रथम रचना क्या थी? रामबरजाट थी। अन्य रचना की बात करें तो वंश भास्कर जो बूंदी का इतिहास लिखा था उसमें, और इसको पूर्ण किसने किया था? मुरारी दान के द्वारा। तो यहाँ पर वंश भास्कर जो बूंदी का इतिहास लिखा गया था, मुरारी दान ने वो पूर्ण किया था। जबकि वीर सतसई वीर रसात्मक दोहे, यानी कि यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वीर सतसई किसके है? तो ये सूर्यमल मिश्र। और इसके अंदर भाई कौन से दोहे हैं? तो वीर रसात्मक दोहे जो 288 है, यानी कि वीरता के बारे में कौन सा सूर्यमल मिश्र का है? तो साथियों यहाँ पर रचना है तो वो वीर सतसई है। और बलवंत विलास भी आपको अच्छे से याद रखना है। और फैक्ट की बात यह है कि 1857 की क्रांति का प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है? तो ये साथियों सूर्यमल मिश्र, जिसने 1857 क्रांति प्रत्यक्ष रूप से लाइव देखी थी। जिस तरह से आप IPL लाइव देख रहे हैं ना, तो वैसे लाइव देखी थी। तो ये क्लियर है? तो राज्य कवि सूर्यमल मिश्र अच्छे से याद रखना, बूंदी के रहने वाले थे। रामबरजाट पहली रचना, वीर सतसई, वंश भास्कर, और इसके अलावा साथियों बलवंत विलास सब इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा अपना देखिएगा कौन सा? तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। वो शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर की बात करें तो राजस्थान में कथक घराना, तो राजस्थान का जो कथक घराना वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान में कथक घराना कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। लेकिन बिरजू महाराज वर्तमान यहाँ पर क्या करना अपने को? वर्तमान करना, ठीक है? तो वर्तमान कौन है? बिरजू महाराज है साथियों। और अन्य घराने की बात करें तो बनारस व लखनऊ घराना। अन्य घराना कथक का कौन सा है? बनारस व लखनऊ घराना है। और फैक्ट की बात है कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये साथियों कथक है। तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। तो ये अपना साथियों क्या था? ये था अपना राजस्थान का। हमने क्या पढ़ा साथियों? अच्छे से वो अपने प्रतीक चिन्ह पढ़े। क्या पढ़े? अच्छे से प्रतीक चिन्ह पढ़े। तो ये अपना सेशन बताओ कैसा रहा? अच्छा रहा? अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से याद करने प्रतीक चिन्ह, तो इसलिए मैंने फटाफट है वो अच्छे से इनको रिवाइज करवा दिया। लेकिन जो यहाँ पर याद करवाने वाली चीज जो आपको याद नहीं होगी उसको मैं आपको कहानी के माध्यम से शानदार तरीके से याद करवाऊंगा। तो ये अपना सेशन प्रतीक चिन्ह वाला है। और साथ ही टॉपिक क्या होता है? प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा अब मैं आपको 2 मिनट तो नहीं लूंगा, 1 मिनट लूंगा, ठीक है? इसके अलावा तो हमने क्या देखा? तो एक तो हमने देखा राज्य अपना वृक्ष, तो राज्य वृक्ष क्या है भाई? खेजड़ी। इसके अलावा राज्य पुष्प कौन सा अपना? तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इसके अलावा आपको जानना है राज्य अपना जो पशु वो कौन सा है? चिंकारा और ऊंट है। और अगर मैं बात करूं तो राज्य पक्षी अपना कौन सा है? तो राज्य पक्षी अपना है साथियों गोडावरी। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य अपना खेल कौन सा है? तो राज्य खेल कौन सा है? अपना बास्केटबॉल है। इसके अलावा 6 नंबर पर मैं बात करूं तो राज्य अपना जो गीत कौन सा है? तो केसरिया वाला पधारो नी हमारे देश। और राज्य जो अपना नृत्य है वो कौन सा है? तो साथियों घूमर है। इसके अलावा अपने बात करें तो राज्य जो अपना बहुत बढ़िया भाई। तो राज्य जो अपना कौन सा? कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पूछे तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये अपना कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। इसके अलावा राज्य पशु पक्षी वृक्ष खेत वगैरह सब कुछ हो गए। कवि, तो राज्य कवि कौन है भाई? तो राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र है। और अपना एक और अपना रह गया, तो वो हमने क्या पढ़ा था? तो राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य खेल, राज्य गीत, राज्य नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और अपना राज्य कवि। ठीक है, क्लियर है?
बहुत बढ़िया। तो ये अपना आज का सेशन था। तो सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।